पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी जाति और धर्म परिस्थिति के अनुसार कोई कभी वोट देता है, कोई नहीं वोट देता है। इसका मतलब मन के अंदर घृणा। मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों का यह अधिकार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग को टिकट भी नहीं देंगे, आप लोग टिकट के लायक नहीं है, भूमिहार का कोई स्टैंड नहीं है। टिकट देने का अधिकार किसको है? इतिहास बताएंगे हम आप लोगों का। अरे इतिहास कौन किसका बताएगा? इतिहास। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, और जहानाबाद में जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को लेकर अब जो है हर जगह से उनकी तरफ प्रतिकार किया जा रहा है। कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार को ख़त्म करने की ये साजिश है। ये बातें जेडीयू के अंदर खाने से ही निकलकर सामने आई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भूमिहारों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि अति पिछड़ा को वोट नहीं देता है, उसके दरवाजे पर 4 घंटा बैठना नहीं चाहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो कटिहार में तो प्रभारी थे, तो कैसे हार गए? कटिहार के माननीय मंत्री जी प्रभारी थे, अति पिछड़ा मेरा उम्मीदवार था, कैसे हार गया? कितना दिन समय दिए जरा बताएं। और दलीय अनुशासन को कायम करने का और नियंत्रित करने का अधिकार दल के प्रदेश अध्यक्ष को होता है, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों का यह अधिकार नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 18 वर्ष के शासनकाल में किसी समुदाय को कोई नहीं यह कह सकता है कि उसकी भावना को आहत किया है। और नीतीश कुमार जी तो सम्मान के लिए जाने जाते हैं। 45 वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा, 15 वर्ष तक लालू जी का राज रहा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर राजनीति की दुकान लोग चलाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के कृषि मंत्री बने, तब स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार प्रारंभ हुआ। सर गणेश दत्त, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति दान में दे दिया था, उनका 1968 के बाद उनके नाम पर मेधा छात्रवृत्ति सम्मान योजना बंद थी। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, राजकीय समारोह मिला। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली खनमा को जिस ढंग से सजाया माननीय नीतीश कुमार जी ने, वह काबिल तारीफ है। तो लोग तो बहुत कुछ, भाई 39 साल से मैं नीतीश कुमार जी के साथ हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी जाति और धर्म परिस्थिति के अनुसार कोई कभी वोट देता है, कोई नहीं वोट देता है। इसका मतलब मन के अंदर घृणा, ये घृणा का भाव नीतीश कुमार जी की कार्यप्रणाली का अंग नहीं रहा है। हम सब के लिए काम करते हैं, हम वोट की चिंता ने हमने किया ही नहीं, हमने हमेशा वोटर की चिंता की है। ये सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग को टिकट भी नहीं देंगे, आप लोग टिकट के लायक नहीं है, भूमिहार का कोई स्टैंड नहीं है। टिकट देने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी का। टिकट तो हम ही मांगते हैं, तो टिकट देने वाला उन्हें है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। टिकट देने का अधिकार किसको है? टिकट तो माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है, किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वकालत कर सकते हैं कि इनको टिकट दीजिए कि उनको टिकट दीजिए, लेकिन टिकट देने का अधिकार तो माननीय नीतीश कुमार जी को है। और ये भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए इस पार्टी के अंदर में। और जो लोग भ्रम रखे हैं वो पेवेलियन पकड़ लिए हैं तुरंत, कि नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं, चाहे आयोग का सदस्य हो, चाहे राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य बने, विधानमंडल का सदस्य बने या राज्यसभा में जाए, एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। कि नीतीश कुमार जी के प्रति निष्ठा और समर्पण के बदौलत ही वह व्यक्ति सदन के अंदर पहुंचता है। टिकट कौन दिला देगा? नीतीश कुमार जी टिकट देते हैं, न अनुशंसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी को नालंदा, बाढ़, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद में बताने की जरूरत है? अरे गली गली नीतीश कुमार जी का घुमा हुआ है ना। और जहानाबाद के लोगों को इस बात का एहसास है, किसी के बयान देने से कुछ नहीं होना है, कि जहानाबाद अरवल नरसंहार का इलाका था और अति पिछड़ा और पंचायती राज में आरक्षण देकर के नीतीश कुमार जी ने कानून का राज कायम किया, इसका एहसास लोगों को है। अब तत्कालीन सवाल पर कुछ होता है, नाराजगी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? नाराजगी का मतलब है कि उनको हम अपमानित करेंगे। यह अधिकार किसी को किसी मिल जाएगा? यह अधिकार किसी को नहीं है।
समाज के हर तबके का सम्मान करना, प्यार करना और सबके लिए काम करना, सबके लिए काम करना। इतिहास बताएंगे हम आप लोगों का। अरे इतिहास कौन किसका बताएगा? इतिहास तो इस बिहार का गौरवशाली इतिहास नीतीश कुमार जी ने बनाया है और इस पार्टी को बनाने में हम लोग की भूमिका है। 39 वर्ष से नीतीश कुमार जी के साथ हूँ। नीतीश कुमार जी के जुबान से कभी जाति नहीं निकला है, कभी नहीं। इतने दिनों तक बाढ़ के 5 बार वो सांसद रहे। जरा कोई बताए तो कि वोट कोई दिया या नहीं दिया? नीतीश कुमार जी तो नालंदा से एमपी सामान्य तरीका से बन जाते तो वहाँ तो जाति के नेता हो जाते। और बाढ़ से हम कितना कम वोट से जीतते थे। कभी तब का वोट देता था, कभी वो तब का वोट देता था। इसका मतलब नाराजगी सबके बीच कार्यकर्ता थी और स्वीकार्यता थी। और यही कारण है कि आज नीतीश कुमार पूरे बिहार के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कहाँ है हमारा? अब मधेपुरा सहरसा के इलाके में रहता है कि नहीं? तो जाति के नाम पर वोट मिलता है, नीतीश कुमार जी के विकास के नाम पर वोट मिलता है। मधेपुरा सहरसा सुपौल के इलाके में अगर वोट मिलता है तो जाति के नाम पर मिलता है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह को अति पिछड़ा वोट देता है, लेकिन अति पिछड़ा को वोट नहीं देता है भूमिहार। अरे अच्छा, दुलालचंद गोस्वामी जी कैसे हार गए? वहाँ के तो प्रभारी थे, वहाँ के प्रभारी थे। तो अपने प्रभार वाला जिला में कितना दिन रहे? वहाँ हार क्यों हुई? क्या कारण था पार्टी का? और नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने राजनीति में मानक स्थापित किया है। न उनको सलाह किसी को देने की ज़रूरत है, न मंतव्य देने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी 12 वर्ष तक सड़कों पर संघर्ष करके राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बिहार की सेवा की है। समाज का कोई तबका नहीं कह सकता है हमको वोट दे या न दे, हमने उसका कभी अहित किया है। नाम नहीं जाति का लिए भाई। आज तक कोई बतावे कि कोई सार्वजनिक सभा में नीतीश कुमार जी ने किसी जाति का नाम लिया हो? ये पार्टी का बयान नहीं है उनका, बिल्कुल नहीं। जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और पार्टी जाति नहीं जमात की राजनीति करती है। और टीका और नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने राजनीति में मानक स्थापित किया है। न उनको सलाह किसी को देने की ज़रूरत है, न मंतव्य देने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी 12 वर्ष तक सड़कों पर संघर्ष करके राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बिहार की सेवा की है। समाज का कोई तबका नहीं कह सकता है हमको वोट दे या न दे, हमने उसका कभी अहित किया है। नाम नहीं जाति का लिए भाई। आज तक कोई बतावे कि कोई सार्वजनिक सभा में नीतीश कुमार जी ने किसी जाति का नाम लिया हो? ये पार्टी का बयान नहीं है उनका, बिल्कुल नहीं। जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और पार्टी जाति नहीं जमात की राजनीति करती है। और पार्टी सबका सम्मान करती है। दलीय अनुशासन बनाए रखने का अधिकार पार्टी के संगठन को है, न कि किसी दूसरे को है। इसलिए ऐसे सवालों पर मंतव्य से बचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।